5:23 और हम लोग जो है अपनी ड्यूटी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे ओला की ड्यूटी ऑन, क्योंकि आज पूरे दिन बारिश आती रही है और हम लोगों ने काम बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ओला की हमारी ड्यूटी ऑन है और हम लोग यहाँ पर उबर की ड्यूटी अपनी ऑन करने वाले हैं। तो ये हमारी उबर की ड्यूटी भी यहाँ पर ऑन हो रही है। यहाँ पर रेडी टू साइकिल रिव्यू सेफ्टी टिप्स, कंपनी आपको ये सारी चीज़ें नोट्स करने के लिए बोलती है कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है। तो हमारे पास हमारा ये हेलमेट है, कस्टमर का हेलमेट हमने बैग में रखा हुआ है। ये हमारे पास हमारा मोबाइल होल्डर, तो सारी चीज़ें हमारे पास ये है। इसलिए हम यहाँ पे लेट्स गो कर देते हैं और अब यहाँ पर हमारी ड्यूटी ऑन होने के लिए तैयार है। ये ड्यूटी हमारी ऑन हो गई है। ओला, उबर और रैपिडो, ये तीनों को हम ऑन कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं कंपनी की ओर से, तो इसको चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो। हमने यहाँ पर अपनी ड्यूटी को ऑन कर दिया है, तो हमारी ये तीनों ड्यूटियाँ ऑन हो गई हैं। तो हमारे पास ये पहली राइड आई है और इनको पिकअप करना है 1 किलोमीटर से। तो हम लोग जाते हैं यहाँ से पिकअप लोकेशन पे। अभी बीते 17 तारीख को एक जोमेटो के पास फूड का ऑर्डर आया था और जोमेटो के पास जो फूड का ऑर्डर आया था वो डुंजो कंपनी के द्वारा डिलीवर्ड होना था। डुंजो कंपनी के जो राइडर थे उन्होंने कस्टमर को साथ बदतमीजी की है। एक 18 साल की लड़की का ऑर्डर जो आया था उनके पास, उन्होंने कस्टमर के साथ जाके कुछ चुम्मा चाटी कर दी है, जिसकी रिपोर्ट जो है न्यूज़ में लगातार दिखाई जा रही है। तो राइडर्स जो है अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखा करें भाई। जैसे हमारी बहन बेटी है वैसी सबकी बहन बेटी होती है, तो किसी की भी बहन बेटी के साथ आपका दुर्व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। कुछ ऐसे राइडर्स हैं जो समाज में राइडर्स की इज्जत को खराब करने पर लगे हुए हैं। 18 साल की जो लड़की है जिन्होंने जो उसमें रहती हैं पीजी वगैरह में, और उनके साथ एक राइडर द्वारा बदतमीजी की गई है, तो ये बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं है और मैं बिल्कुल ऐसे चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूँ। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें नोएडा के अंदर एक लड़के ने, एक राइडर ने एक महिला के साथ बदतमीजी की थी, जिसको नोएडा के थाने में जो है नोएडा के थाने द्वारा उनको जेल भेज दिया गया था। पर इनको जो है ज़मानत दे दी गई है। तो ज़मानत देने की वजह ये थी कि उनका पहले का रिकॉर्ड खंगाला गया था, तो वहाँ पर देखा गया कि इनका जो पहले का रिकॉर्ड है वो सही था। तो अब ज़मानत दी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से बरी हुए हैं। बाकी कार्रवाई तो चलती रहेगी कि दोबारा कभी भविष्य में वो इस तरीके के काम को ना करें। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप उबर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक उबर का लिंक मिल जाएगा। तो आप उबर के उस लिंक पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके उबर के साथ काम कर सकते हैं, उबर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उबर और रैपिडो का भी हमने इसमें लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको एक रेफरल कोड मिल जाता है। उसके द्वारा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कंपनी द्वारा आपको 500 रुपये तक का बोनस मिलता है। और उबर के अंदर भी आपको बोनस मिलता है, जिसकी कुछ कंडीशन होती है। यहाँ पर आपको 20 से 30 राइड्स जो है कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद कंपनी आपको और उसको जिसके द्वारा आपके रेफर लिंक से आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप चाहें तो उस लिंक के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ओला को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो खुद की टीम के एक बंदे हैं जिन्होंने ओला का वेंडर कोड लिया हुआ है, तो वो अपनी उसी वेंडर कोड के द्वारा आपकी आईडी को बना देते हैं। और हमने बहुत से ऐसे राइडर्स हैं जिनकी ओला में आईडियाँ बनवाई भी हैं। तो अगर आप ओला, उबर या रैपिडो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही साधारण से तरीके मैंने ऑनलाइन करोगे, कोई नहीं, मैं ट्रिप एंड कर देता हूँ। 43। अब मैं आपको बार कोड दूँ।
रैपिडो की पिकअप के लोकेशन पे हम लोग इस टाइम, और कस्टमर यहीं पर आने वाले हैं। हमारी उनसे बात हो गई है तो हम लोग वेट कर लेते हैं, शायद वो रही मैडम। चलो हम लोग वहीं चलते हैं भाई पिकअप के लिए। नहीं वो नहीं, कजारिया टाइल पे आ गए हैं हम, यहीं बोला था हमें पिकअप के लिए। सामने से आ रही हैं क्या? कॉल कर लें एक बार, आई हैव अराइव कर देते हैं पहले तो। अब कस्टमर को कॉल करके कंफर्म पिकअप लोकेशन, पिकअप लोकेशन पे हैं इसलिए कंफर्म पिकअप लोकेशन करके तब हमारे को कॉल करनी होगी कस्टमर से। मेरे को रैपिडो और उबर में एक चीज़ अच्छी लगती है, हमारा नंबर कभी नहीं देता कस्टमर को, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इसके अंदर। बाकी हालांकि ओला जो है कस्टमर को हमारा मोबाइल नंबर भी दे देता है। इस मामले में मेरे को रैपिडो ठीक लगता है, ये कस्टमर का नंबर शेयर नहीं करता कभी, कस्टमर का नंबर हमें या हमें कस्टमर का नंबर। हेलो भैया कहाँ पर हो आप? कजारिया के कोने पे खड़ा हुआ हूँ मैं। कजारिया के कोने पे खड़े हो? एक सेकंड। कोने पे इधर जैसे मेट्रो स्टेशन की तरफ से आते हैं तो कजारिया का कोना पड़ता है ना बिल्कुल। आप कहाँ हो? कजारिया का एकदम कोना है ना ये, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन की तरफ से आप सामने से आ रहे हो क्या? देखो मेरा हाथ दिखा, चलो दिख गया? ठीक है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ भैया। ठीक है, ओके। OTP होगा मैम आपके पास? एक OTP होगा आपके पास? 0860। 0860। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। ये ड्रॉप हमारा बनेगा जी 3 किलोमीटर का ड्रॉप है हमारा ये। अभी मैंने जिनको छोड़ा था ना, उनकी जो ट्रिप थी वो थी 3 किलोमीटर की, और मैंने जब उनसे पूछा कि उन्हें जाना कहाँ है तो वो कह रहे थे कि मुझे वेलकम जाना शादरा में। तो मैंने कहा आपने सीधा वहीं वेलकम शादरा के लिए बुक कर लेते, तो बोले उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, 250 रुपये लगते हैं। मैंने फिर आप मेट्रो में क्या कम लगते हैं? बोला यहाँ से 30-40 रुपये दिखा रहा है, 40-50 रुपये दिखा रहा है मेट्रो स्टेशन का, वहाँ से 40 रुपये मेरे और लगेंगे, 100 रुपये में मेरा काम हो जाएगा। और कहते हैं कि मुझे मेट्रो के अंदर ऐसा लगता है जैसे मैं रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो उनका भी कहना ठीक है अपनी जगह कि भाई जब बाइक टैक्सी पर कोई कस्टमर बैठता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कहाँ मुसीबत में बैठ गया, जबकि अगर उसी लाइन में मेट्रो लाइन है तो फिर वो मेट्रो से जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें एक तो आरामदायक सफ़र हो जाता है और दूसरा क्या है कि उसमें पैसे भी कम लगते हैं। और हम राइडर तो हैं ही जो लोगों को मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने के लिए हैं, तो हम लोगों के पास मेट्रो स्टेशन के आसपास जो भी बुकिंग आती है वो मेट्रो स्टेशन के लिए आती है, या मेट्रो स्टेशन से जो बुकिंग आती है वो मेट्रो स्टेशन के आसपास की आती है। तो मेट्रो स्टेशन से अगर आप दूर रहोगे तब तो आपको ट्रिप बढ़िया मिलेगी, वरना मिलेगी ऐसी छोटी छोटी ट्रिप है नहीं। तो फिर आप सोचोगे कि मैंने क्यों क्लिक कर दिया इस वीडियो को, सबसे पहली बात, ठीक है। और रही बात ये कि अगर आपको टिप्स चाहिए तो टिप्स आप मेरे से जब मर्जी ले सकते हो, टिप्स के लिए कोई मना ही नहीं है। अगर मान लो आप ये सब करना चाहते हो। नहीं मुझे करना नहीं है, बट हाँ मुझे ना थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। हाँ तो नॉलेज के लिए आप क्या आपके हैं 39 रुपीज़। नॉलेज के लिए आप कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे आप यूट्यूब पर सर्च भी करेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा उससे, और नहीं तो फिर अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो मतलब हम कुछ भी मतलब जैसे अपना आप जो भी काम करते हो ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब पर कभी भी सक्सेस होना है तो आप सिर्फ जो काम कर रहे हो ना उसी काम के रिगार्डिंग जो है आप उसमें बता सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको एक्स्ट्रा टाइम कभी नहीं देना पड़ेगा। अब मान लो आप करते कुछ हो और यूट्यूब पर कुछ और बता रहे हो, तो आप जो कर रहे हो उसमें और वो जो बता रहे हो उसके बीच में आपका जो सिस्टम बन नहीं पाएगा, क्योंकि टाइमिंग आप दे नहीं पाओगे। क्योंकि आजकल तो फूडी का ज़्यादा ही चल रहा है ना। किसका? फूडी का ज़्यादा चल रहा है कि लोग बस इतना इतना खा लेंगे, उनके पेजेस लाइक करो, ये करो, वो करो और सब कुछ। हाँ ये होते हैं ये वो देखा मैंने भी।
चलिए सबका अपना अपना। थैंक यू मैम, मैंने आपको 5 स्टार रेटिंग दी है, आपके पास रेटिंग का ऑप्शन होगा, ठीक है? ठीक है आप मेरी रेटिंग कर देना, ठीक है? ओके। थैंक यू मैम।